जब भी उचित समय होगा, उचित समय पे उचित फैसला होगा और इस यूटी में दोबारा एक बार चुने हुए लोगों की सरकार बनेगी। इस यूटी में दोबारा एक बार चुने हुए लोगों की सरकार बनेगी। नमस्कार, स्टेट लाइन में एक बार फिर स्वागत है आपका। इस समय हम मौजूद हैं जिला कठुआ में। आपको बता दें, कठुआ में 14 सीट्स थी जिनमें 13 भाजपा जीत चुकी है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसे बताया जा रहा है, गुपकार डिक्लेरेशन द्वारा बताया जा रहा था कि भाजपा को यहाँ पर करारी टक्कर मिलने वाली है जम्मू में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज नतीजे आपके सामने हैं। तो जहाँ तक टक्कर की बात है तो भाजपा ने टक्कर दी है। भाजपा ने बहुत बड़ा एक चंक वैली में भी एक वोटर्स चंक मिला है और दूसरा की वैली में हम खाता खोलने में कामयाब हुए और लोगों का जिस उत्साह, जहाँ पे उनको बहुत गर्व था गुपकार अलायंस को, वहाँ भाजपा को भी समर्थन मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अक्सर बाइकआउट्स की कॉल देते थे, जो लोग हमेशा चुनाव ना लड़ने की बात करते थे, मजबूरन उनको चुनाव भी लड़ने पड़े। और विशेष तौर पर जो आम जनता है, आम जनमानस है, उन्होंने इस डेमोक्रेसी के ऊपर अपना फेथ रिस्टोर किया है और बहुत भारी मात्रा में कश्मीर वैली से इतनी परसेंटेज ऑफ पोलिंग, आप जानते हैं कि 5, 7, 10% में सिमट जाती थी, चाहे मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हो, चाहे एमएलए के चुनाव हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है और लोगों ने विश्वास जताया है और मोदी साहब के अपना पूर्ण एक बार समर्थन द्वारा दिया है। जहाँ तक चुनौतियों की बात है, चुनौतियाँ रहती हैं। राजनीतिक पार्टियाँ जब चुनाव लड़ती हैं, यही लोकतंत्र की ताकत है। हर आदमी अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपना अपना प्रोग्राम लेके जाता है और लोग फैसला करते हैं और फैसला और नतीजा आज आपके सामने है। एक सीट कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो खो चुकी है। नगरी सीट की बात करें, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। वहाँ पर क्या कुरीतियाँ रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो देखो 100% देने की बात तो हमेशा रहती है, और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही होती हैं। हर बार 100% तो नहीं आता है, ये स्वाभाविक है। पर ज़रूर इसके ऊपर मंथन करेंगे और चिंतन भी करेंगे कि किस कारण ये सीट हमारी रह गई और क्यों रह गई। तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी तो कहीं ना कहीं रही होगी, जिस कारण रही है। मगर जहाँ तक लोगों की बात है, लोगों ने भरपूर समर्थन और भरपूर विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना दिखाया। जनता को क्या मैसेज रहेगा जीत के बाद आपका? देखिए, जिस कारण जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है, विकास अहम मुद्दा है। और आप सब जानते हैं कि ये हिंदुस्तान में वाहिद एक रियासत थी, जम्मू कश्मीर, जहाँ ये वाले चुनाव नहीं होते थे, चाहे वो बीडीसी हों, चाहे वो डीडीसी हों। इनफैक्ट कि सरपंच के चुनाव भी जब सरकार का दिल चाहता था तो सरकार चुनाव कराती थी। पहली बार 70 वर्षों में ये चुनाव हुए। लोगों में उत्साह था इस चुनाव को लेकर, और उत्साह इस बात के लिए क्योंकि बेसिकली जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, विकास के काम होते हैं, गली नाली सड़क, जो पंचायत लेवल के काम होते हैं, बेसिकली इसी प्लेटफॉर्म पे ये सारे काम किए जाते हैं, पंचायत लेवल पे, जहाँ शहर में कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल लेवल पे। मगर यहाँ इस रियासत में ये सारा काम एमएलएज एमपीज़ तक सीमित था। तो अब जो लोग चाहते थे, जो लोग डिमांड करते थे कि डेमोक्रेसी एट द डोर स्टेप, तो इस रियासत में वो पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और विकास के कार्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जो लोगों की जो दुख तकलीफ़ है, उस दुख तकलीफ़ को कम करने का हमारी तरफ से प्रयास होगा और गुड गवर्नेंस देने की कोशिश होगी। और मैंने पहले भी कहा था कि इस जिला कठुआ में भारतीय जनता पार्टी अपना चेयरमैन भी बनाएगी, वाइस चेयरमैन भी बनाएगी, और लगता यही है कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना चेयरमैन भी बनाएगी और वाइस चेयरमैन भी। कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि भाजपा को इस बार जो है कड़ी चुनौती दी जाएगी, क्योंकि भाजपा ने स्टार प्रचारकों को बुलाया। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि भाजपा यहाँ पर डर रही है, उस पर क्या? देखिए, बात स्टार प्रचारकों की नहीं है। बात यह है कि भाजपा कोई भी चुनाव सीरियसली लेती है, और जब पार्टी में ताकत है तो पार्टी उस ताकत को झोंकती है, उसमें कौन सी बुराई है। जहाँ तक चुनौतियों की बात है, कड़ी टक्कर की बात है, नतीजे आपके सामने हैं, कहाँ टक्कर है। फैसला लोगों ने करना है, लोगों ने निर्णय दे दिया है। अब कहने को तो आदमी कुछ भी कहे, तो अगर हमने एक सीट खोई है, 14 में से 13 लिए हैं, इससे बेस्ट परफॉर्मेंस और क्या हो सकती थी। तो जहाँ तक
चुनाव में जाने की बात है, टक्कर की बात है, स्वाभाविक बातें हैं, चुनाव में ये सारी बातें होती हैं, मगर लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। लोगों ने पूरा समर्थन दिया है और भारतीय जनता पार्टी का फ़र्ज़ है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जो चुने हुए नुमाइंदे जो 13 लोग चुन के आए हैं, तो उनकी भी यही कोशिश रहेगी कि लोगों को लाभ मिले। देखा जा रहा था कुछ एक राजनीतिक नई पार्टियां जो राजनीति में आई हुई थी उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, उन पर उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की ये ताकत है। हिंदुस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ऐसे इस रियासत में भी काफ़ी रीजनल पार्टीज़ हैं। कई नई पार्टियों का जन्म आए दिन होता है और उन्होंने क्या परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस आपके सामने है। वो लोग जब पार्लियामेंट चुनाव में थे तब भी वो यही बात कहते थे, तो पार्लियामेंट चुनाव का नतीजा भी आपके सामने था। मैंने ये बात पहले भी कही कि जो नतीजा पार्लियामेंट चुनाव में था लगभग वही नतीजा रिपीट होगा, आपके सामने नतीजा है। तो हम उनको भी गुड विशेस देते हैं कि आगे आएँ, लड़ें, और यही लोकतंत्र की ताकत है। सर, अब देखने को क्या मिलेगा कि आने वाले समय में लोगों द्वारा अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव जो हैं जल्दी हो सकते हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों का भी ये मन है और लगता है सरकार भी इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रही है, और जब भी उचित समय होगा, उचित समय पे उचित फैसला होगा और इस यूटी में दोबारा एक बार चुने हुए लोगों की सरकार बनेगी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। लोगों में काफ़ी उत्साह है कि इस बार डीडीसी में चेयरमैन बनकर आएंगे। क्या पहाड़ी एरिया के लोगों में वहाँ से जो जीते प्रत्याशी हैं उनको देखा जाएगा, या जो नीचे वाली एरिया है वहाँ से चुनकर आएगा? देखो, ऐसा नहीं है। समूचा जिला कठुआ एक, इट इज़ वन यूनिटी, वन एंटिटी। आप भारतीय जनता पार्टी वैसे भी डिवीज़न में बात नहीं करती, मगर जो पार्टी फैसला करेगी, जो हाईकमांड फैसला करेगी, जो चुने हुए नुमाइंदे जो फैसला करेंगे, उस फैसले के ऊपर निर्णय होगा। धन्यवाद सर। मंत्री राजीव जसरोटिया, जिन्होंने बताया कि भाजपा जो है जिला कठुआ में प्रचंड बहुमत के साथ 13 सीटें निकाल चुकी है और आने वाले समय में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगी।